इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक सोती हुई लड़की को देखते हैं जो कि अभी बिना अंडरवियर के सो रही होती है। जब ये लड़की गहरी नींद में होती है तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है। इस चीज से उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो चेक करने के लिए उठना चाहती है तभी पीछे से कोई उसके बालों को पकड़कर उसे नीचे पटक देता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का अपना बाप था। वो लड़की अपने फादर से पूछती है क्या बात है, लेकिन उसका पिता उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वो अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाह डालता है। इसके बाद वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के चेहरे के पास लेकर आता है और वो अपनी बेटी से ये बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। वो लड़की अपने बाप के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत डर जाती है। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के बालों को छोड़कर उस लड़की के चेहरे को छूने लगता है। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो रोने लगती है। तभी उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब ये लड़की उठती है तब उसकी माँ खाना बना रही होती है। इस लड़की का नाम मैरी था। वो लड़की यहाँ बैठकर ये सोच रही थी कल रात में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ क्या वो सब मुझे अपनी माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन भी सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। साथ ही साथ उसका भाई भी नाश्ता करने के लिए आता है। इसके बाद उस लड़की के पिता भी यहाँ आते हैं। उसके पिता यहाँ आकर ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात में उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मेरी यहाँ बैठे बैठे ये सोचती है कल रात तो ये मुझे बहुत बुरे तरीके से देख रहे थे, लेकिन अभी ये इतने नॉर्मल कैसे हैं। मेरी ये सब सोचकर टेबल से उठती है और यहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम यहाँ आकर खाना जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ ये लोग बहुत शौक थे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाती है, जैसे कि उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। अपनी मॉम को ऐसे जानवरों की तरह खाते हुए देखकर बच्चे बहुत डरने लगते हैं। तभी उसका बेटा भी उस खाने को खाने के बाद थूक देता है। वो कहता है इस खाने में बहुत नमक है, लेकिन उसकी मॉम उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। अभी यहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं था कि इस फैमिली के साथ ऐसी अजीब घटनाएं क्यों हो रही है। असल में इन लोगों ने जब से नया घर लिया है इनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है। कभी उनके पड़ोसी उनके आंगन में अजीब सी स्टैचू लगा देते हैं तो कभी उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका रहता है और वो पिता हर रात अपनी बेटी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है और इनकी मॉम भी अजीब हरकतें करती है। वो अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन उसका बेटा उस खाने को खाना नहीं चाहता है और वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं अगर तुम इस खाने को खाना नहीं चाहते हो तब तुम मत खाओ। ये सुनकर उनकी मॉम गुस्से भरे निगाहों से डैड को देखती है। इसके बाद वो उस खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी टेबल से नीचे गिराती है। ये सब देखकर वो बच्चे बहुत डर जाते हैं। मॉम यहाँ चिल्लाकर अपने बच्चों से ये कहती है जो भी मैं बनाती हूँ तुम लोग उसे चुपचाप खा लिया करो। मॉम यहाँ इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डरकर रोने लगता है। इन बच्चों को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मॉम ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। मेरी एक बार अपने बाथरूम में नहा रही होती है तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशे को साफ करके देखती है तब वो देखती है ये तो उसकी जुड़वा बहन है, जिसे देखकर वो अचानक बहुत डर जाती है। यहाँ उसकी बहन उससे मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें कमरे में आती हैं। यहाँ पर मैरी अपनी बहन को ये बताती है कैसे उसका फादर रोज मैरी के कमरे में आता है और यहाँ आकर उसके साथ अजीब सी हरकतें करती हैं। ये सुनकर उसे यकीन नहीं होता है। तभी यहाँ पर उनके डैड भी आ जाते हैं। ये दोनों बहनें जो भी बातें कर रही थी डैड ने भी वो सब सुन लिया था। डैड यहाँ आकर उनसे कुछ पूछते हैं। तभी यहाँ पर वो एक चाकू निकालकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। मैरी उन्हें जोर से धक्का देती है। इसके बाद ये दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन तभी फिर से अचानक से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और वो मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर इन दोनों को देखते हैं। इसके बाद वो मैरी को नीचे फेंक देते हैं। मैरी जाकर सीढ़ियों पर गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर मैरी की बहन एना बहुत डर जाती है और डरकर यहाँ से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वो पाती है उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। इसके बाद डैड स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से वो एक हथौड़ा लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरी को भी होश आता है और वो अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। तभी उसे ये एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ती है तब वो पाती है ये तो उसके डैड हैं, जिनके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है और वो बिल्कुल इसके सामने खड़े थे। वो हथौड़े से मैरी पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी एना जोर से चिल्लाती है और डैड रुक जाते हैं और वो बैट से जोर से अपने डैड के मुंह पर मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो उस पर भी हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन एना नीचे झुक जाती है और वो हथौड़ा दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की डैड की थी, जो कि ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर ये आदमी वहीं पर हथौड़ा छोड़ता है और दूसरे रूम में चला जाता है। तभी डैड यहाँ ऊपर आते हैं। वो यहाँ आकर अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि डरकर पीछे हट रही थी। डैड का पैर हथौड़े पर आता है और वो दीवार पर हुए बड़े से छेद को देखते हैं। इसके बाद डैड अपनी बेटियों से ये पूछते हैं क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देती है। तभी उनका भाई कमरे से निकलकर यहाँ आता है। मेरी और एना उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी उनकी माँ यहाँ आकर उस हथौड़े को उठाती है।
उनके डैड पीछे मुड़कर अपनी वाइफ को देखती है, जो कि उनके पास आती है और अचानक यहाँ आकर उन पर हमला करने लगती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत डैड को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। यहाँ पर इनकी मॉम शैतान की तरह स्माइल करती है और वो टूटे हुए कांच पर पैर रखकर रूम में आराम से चली जाती है। नीचे से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनकी असली मॉम की थी। यहाँ आकर वो इन सबसे ये पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है और घर में इतनी तोड़फोड़ क्यों मची है। सारे लोग मॉम से बहुत डरते हैं। इसके बाद डैड डरते हुए उस रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो देखते हैं इस रूम में कोई भी नहीं है। लेकिन फिर वो यहाँ पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। इसके बाद मॉम अपनी बेटियों के पास में जाती है और वो उनसे पूछती है क्या हुआ है। मैरी अपनी मॉम से यहाँ बहुत डर रही थी। अगले ही दिन डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च में एक फादर होता है। अगले दिन वो आदमी इनके घर में आता है। वो यहाँ आकर इन्हें ऐसे ही अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन उसका बड़ा भाई इन सब में विश्वास नहीं करता था। रात में ये लोग ये डिसाइड करते हैं ये लोग एक साथ एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन रात में इनके छोटे बच्चे को टॉयलेट लगती है और वो बिना किसी को परेशान किए अकेला ही बाथरूम में चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। इसके बाद वो बच्चा एक चाकू उठाता है और वो एक अजीब सी स्माइल करता है। वो उस चर्च वाले फादर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता है, जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया हो। तभी फादर अपनी आंख खोलते हैं। इसके बाद वो बच्चा यहाँ से चले जाता है। फादर के वजह से ही ये सभी लोग अच्छे से एक रात सो पाए थे। फादर को ऐसा लग रहा था वो अकेले इस चीज से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो एक सीनियर फादर से कांटेक्ट करते हैं। इसके बाद सभी सीनियर फादर आपस में बैठकर ये डिस्कस करते हैं आखिर इस फैमिली के साथ ऐसा क्या हो रहा है, और ये सभी लोग जादू टोना करने का प्लान बनाते हैं। ये फादर काफी पावरफुल थे, इसलिए सारे लोग इनकी इज्जत करते थे। रात को फादर की पूरी टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में एक कौवा उन पर अटैक कर देता है और इनके गाड़ी के कांच को तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से इनकी गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देता है। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं ये सब ठीक करने का सिर्फ यही तरीका है। आधी रात को फादर जख्मी होकर इनके घर पर आते हैं और वो यहाँ आकर इन लोगों को ये बताते हैं सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है हमें ही करना होगा। यहाँ पर वो मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर वो अपना काम करना चाहते थे, लेकिन इस काम को करने में उन्हें काफी डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने एक भूत को भगाने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उन्हें इस बात का बहुत डर था कि फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तब वो अपने भाई की फैमिली को भी खो देंगे, जिसका पछतावा उसे हमेशा रहेगा। लेकिन उसका बड़ा भाई उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे इस शैतान को भगाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं हमें इस शैतान से लड़ना होगा, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। ये बात सुनकर फादर कैंडल जलाते हैं और वो मैरी पर होली वाटर को छिड़कता है। उस होली वाटर की वजह से मैरी बहुत चिल्लाती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और वो उसे एक लकड़ी से मारने लगते हैं। मैरी यहाँ पर दर्द से चिल्लाती है और वो फादर से पूछती है वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद फादर डैड से ये पूछते हैं क्या तुम अब भी इन सबको जारी रखना चाहते हो, जिस पर मैरी के डैड उसके पैरों को पकड़ लेते हैं ताकि मैरी चिल्ला ना पाए, और फादर जोर जोर से उस छड़ी से मैरी को मारते हैं। ये सब देखकर उसके पिता रोने लगते हैं। इसके बाद फादर दूसरा वुडन स्टिक उठाता है और वो उससे भी मैरी को मारता है। मैरी को यहाँ बहुत दर्द होता है और वो दर्द से बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पुलिस को देखते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही पुलिस फादर की टीम को गाड़ी से निकालती है, गाड़ी में जोरदार धमाका होता है। उन सभी फादर्स में मैरी के डैड के भाई भी थे। इसका मतलब ये है ये आदमी जो कि अभी मैरी के घर पर है वो उसका अंकल नहीं बल्कि वही शैतान है, और वो मैरी को लगातार पीटे जा रहा है। ये सब देखकर मैरी की मॉम से बर्दाश्त नहीं होता है। मैरी की मॉम कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करने से तो मेरी बेटी मर जाएगी। इसके बाद वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो आदमी मैरी को ना मार सके। वो अपने हस्बैंड को देखती है और उससे कहती है हम लोगों को अब रुक जाना चाहिए, अपनी बेटी की ये हालत देखने से अच्छा हम सब यहीं पर मर जाते। तभी फादर अपनी वाइफ को धक्का मारते हैं और वो अपने भाई से इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। तभी उस आदमी को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज ये कह रही थी वो एक डरपोक आदमी है और वो गलत का साथ दे रहा है। तभी फादर को सब कुछ समझ में आने लगता है और वो अपनी वाइफ के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है। इधर फादर इन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर एक खतरनाक स्माइल देता है। इसके बाद उसकी वाइफ एक कांच के बने हुए बर्तन को उठाती है और अपने हस्बैंड के सर पर मारती है, लेकिन वो भी अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देता है जिससे उसे बहुत चोट आती है। तभी वो अपने भाई की तरफ देखता है जो कि बहुत डरावनी वाली स्माइल कर रहा था। इसके बाद डैड उस पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन वह शैतान डैड को मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो शैतान उस आदमी को मारने वाला होता है तभी रियल फादर यहाँ पहुँच जाते हैं। वो उस एक्सीडेंट में मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे। वो यहाँ आकर मंत्र पढ़ते हैं जिससे वो शैतान यहाँ से भाग जाता है। मैरी अब बहुत जख्मी हो चुकी थी। इसके बाद वो स्टोरेज रूम की तरफ जाती है और वो अपने डैड को देखकर ये पूछती है आपने मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दिया।
तभी फादर यहाँ आकर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं। तभी उसकी बॉडी से वो शैतान निकलकर बाहर आता है। फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है। इसके बाद उसका भाई टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने में घुसा देता है और इसके बाद वो शैतान फादर के साथ साथ मर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह डरावनी मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।